गुड मॉर्निंग हो एवरीवन। ना। फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो, ये देखो। अब आप ही बताओ, है कोई इससे ज़्यादा स्मार्ट? आपकी नज़रों में कोई इससे ज़्यादा स्मार्ट है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये आपको कैसा लगा। वैसे मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जैसे अफ्रीका के जंगल से ये छूट के आ रखा होगा, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी रहती है। पहले तो ये बिना ब्रश किए एप्पल खाने को तैयार हो गया था, इसने ब्रश भी नहीं कर रखा था। इतना घिनौना है यार। अब देखो कर रहा है ना बिल्कुल बंदरों वाली हरकत। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अब फटाफट से मैं चुटकी बजाती हूँ और सफाई हो जाएगी। अगर आपको ये जादू सीखना है ना तो मुझे बता सकते हो, मैं भी सिखा दूंगी। और फिर मेरी बहन को देखने जाती हूँ तो मेरी बहन बना रही होती है नाश्ता। वैसे मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा खाना कोई भी नहीं बनाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है यार। अब मुझे ऐसा लगता है इसको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती है। और फिर बाहर कर रहा था मेरा भाई सफाई, क्योंकि बाहर की सफाई यही करता है। और जैसे ही मैं कैमरा लाती हूँ तो ये शर्मा जाता है, काफ़ी ज़्यादा शाई है बेचारा। फिर आती है हमारी पड़ोसी, जिनको मैं कहती हूँ चाची, और ये आज आई थी हमारा झूमर देखने। हमारा झूमर जबकि कब का लग चुका था। इनको शर्म भी नहीं आई इतने दिनों बाद बोलने में कि मैं तुम्हारा झूमर देखने आई हूँ। कहती है अब ये बोल मत दियो। फिर मम्मी कहती है कि चल यार मेरे साथ कहीं चल रही है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चल सकती हूँ। तो फिर मम्मी और मैं जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि अब मम्मी ने किसी के मुंह से सुना है कि यहाँ कोई वैद्य जी बैठते हैं जो इनको बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे दो भाई अपना ब्लड टेस्ट करवाने आए थे, तो इनको देख के मुझे अपनी याद आ गई थी। ये भी अपने बड़े भाई को देख रहा था, ऐसे मैं और मेरी बहन भी देखते थे एक दूसरे को जब हमारा होता था। और फिर जो वैद्य जी हैं वो मम्मी को आके देखना शुरू करते हैं। और फिर हम घर जाते हुए लेते हैं दिवाली का सामान, जो कि थोड़ा बहुत छूट रखा था। थोड़ी बहुत शॉपिंग हम यहाँ पे से करते हैं और हम देखते हैं कि ओह यहाँ से पत्ते चोरी हो रहे हैं। यार कहते हैं यहाँ पे पत्ते चोरी करने। ए बांडिया, ए बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा। और फिर तो लौंग वे मिलाची तेरे पीछे आ गवाची, ये सियाने ला पैसे दे, ए दे ना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। ले ये पकड़। बस इसी के साथ ये कहता है कि चल यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तू और मैं घर चलते हैं। और फिर ये भाई बोलता है, मम्मी इसको बहुत रुकने के लिए कहती है कि रुक जा। और फिर मैं कहती हूँ कि तुम क्या भाई एक बनियान पहन के आ रखा है और एक बस कच्छा पहन के आ रखा है, तुम दोनों के पास पूरे कपड़े थे नहीं क्या? तो ये इस बात पे हंसने लगता है, पर ये रुकते नहीं है क्योंकि भाई को कहीं जाना था, तो ये बस फटाफट निकल जाता है। और फिर मम्मी खोलती है अपनी पोटरी या पोटली, जो भी बोलते हैं यार। अब मम्मी को पूरा भरोसा है कि बस इससे तो वो ऐसी चमत्कारी दवाई दी है कि ये ठीक ही हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसा रहता है। फिर मैं और मेरी बहन नहा धो के एकदम रेडी शेडी हो जाते हैं और निकलते हैं कहीं बाहर जाने के लिए। और जैसे ही मैं गेट के बाहर जाती हूँ तो देखो फिर मैं क्या देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। हमारे मोहल्ले में फिर से टेंट लग रहा है। इनको पता चल गया कि मैं घर आ गई हूँ। और फिर मेरी बहन भी आती है और जितनी स्कूटियाँ दिखती हैं ना उन पर अपनी शक्ल देखती फिरेगी। प्रीति कितनी लग रही हूँ मैं। और जा क्या कर रहे हैं? फूल लेने बस। और हम फूल लेने जा रहे हैं, इसने फालतू में इतना तैयार कर दिया, पता नहीं किसको दिखाना चाहती है। और आज तो चमत्कार ही हो गया, यहाँ पे मेरी बहन ने पेमेंट करी है। मतलब ऐसे मौके कभी कभी आते तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। और घर आके मैं देखती हूँ कि भाई बंदर बना हुआ है, क्योंकि ये चढ़ रखा है पेड़ पे। पेड़ पे क्यों चढ़ रखा है? हमको बनानी थी माला अशोक के पत्तों की, तो ये काफ़ी सारा तोड़ देता है। फिर मम्मी भी इसका साथ दे रही थी वहाँ पे। और फिर हम जो फूल लाए थे वो भी इसीलिए लाए थे। तो अब यहाँ पे मेरी बहन पहले नौटंकी कर रही है थोड़ा बहुत ऐसे फूलों को फेंकने की, एस्थेटिक बन रही है थोड़ा बहुत, बट नहीं बनती है। फिर मैं भी नौटंकी कर ही लेती हूँ साथ के साथ। और फाइनली देखो हम माला बना ही लेते हैं। और मैंने बस एक यही माला बनाई जो आपको मेरे गले में दिख रही है। फिर मेरी बहन भी कैसे पीछे छोड़ सकती है, ये जो बड़ी बहन करेगी वही छोटी बहन करेगी, तो ये भी अपने गले पे एक माला डालती है। और फिर हम दोनों एक छोटी सी वीडियो बनाते जो कि बहुत ही प्यारी बनी थी, नहीं देखी है तो देख लेना। और फिर हम बस यहाँ पे नाटक कर रहे हैं लटकाने का। सारी माला तो मम्मी ने बनाई है और मैं इसको कहती हूँ कि रुक जा, पर इसको इतनी जल्दी होती, फिर मैं इसको एक मारती हूँ खींच के। और फिर मम्मी बैठ जाती है सारी माला बनाने के लिए। मतलब जितनी मालाएं बनाई थी ना सारी मम्मी ने ही बनाई थी। हमने तो बस रील के चक्कर में नौटंकी कर ली थी एक माला बनाने की। और रात को बनते हैं पकोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली पे बेसिकली दाल के पकोड़े बनते हैं। फिर हम सब खाते हैं खाना, क्योंकि हमारे यहाँ दिवालियों में तो ये फेस्टिवल हो यार, तला भुना ही बनता है हमारे यहाँ, और कुछ नहीं बनता मुझे ऐसा लगता है तले भुने के अलावा। फिर इसको इतने में चैन नहीं मिला, ये पकोड़े को भी अपने झुमके पहना देती है, क्योंकि इसको वो पकोड़ा फीका फीका लग रहा था ऐसे। फिर मुझे आती है मोहल्ले में बाहर चिल्लाने की आवाज़ इन बच्चों की। हाँ आप सही देख रहे हो, यहाँ पे ये सब दिवाली मना रहे थे बाहर पे। पर अब वो मज़ा नहीं रहा यार दिवाली में जो छोटे में आता था। अब मतलब उतना क्रेज़ नहीं रहता है किसी भी चीज़ का। तो फिर मम्मी भी बच्चा ही बन जाती है और इसको बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इनको देखो ये तो ऐसे छिप रही थी कि बस क्या ही बोलूँ ना मैं। फिर इन्होंने पूरी लाइन पे ऐसे अनार लगा दिए थे जलाने के लिए, और ये
अलग ही थी। मम्मी ने क्या करा कि इनके साइड के लिए अनार वो कर दिया, रख दिया, और फिर फाइनली वो अनार सीधा भी हो जाता है। और मेरी मम्मी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, कहती है अनार सीधा हो गया। फिर ये तो इतनी फुस थी ना, इतनी फुस थी, ये देख के ही चौंक जाती, कहती अरे हमारे टाइम पे तो कितना जलता था, ये तो कुछ जला ही नहीं है। कहती यार क्या है। फिर बस इन्हीं बच्चों के साथ हम लगे रहते हैं खेलने पे, क्योंकि अब इतना मज़ा नहीं आता यार। और ये फूलझड़ी, इसका तो मैं क्या बोलूँ। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। फिर ये फूलझड़ी जलाने में जो आपने रील देखी होगी आजकल, और इसको चैन नहीं है कि एक जगह आग लग गई पर ये दूसरी जगह भी आग लगाएगा। आग लगाने में एक्सपर्ट है मेरे हिसाब से। तो इसकी फूलझड़ी से इसको चैन नहीं मिलता कि बस फूलझड़ी जल रही है, ये इससे ये भी जलाता है। दिवाली हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस अबे बेसुरा कहीं का। और देख रहे हो, इन्होंने इसके घर पे रॉकेट डाल दिया भाई, अंदर की तरफ। लोग दूसरों का घर चलाते हैं, यहाँ ये अपने मोहल्ले में घर चला रहे हैं। फिर इतने से भी चैन नहीं मिलता है। अब ये शायद ट्राई करने जा रहा है कि ये वाला अच्छे से जलाऊंगा या ये वाले दूसरे पड़ोसी के घर पे फेंकूंगा, वो पता नहीं किस मोटिव से गया था ये, ठीक है। तो फिर ये फाइनली अच्छी तरीके से उड़ता है और ये किसी के भी घर पे नहीं जाता है। और फिर ये दोबारा अपनी फूलझड़ी लेके आ गया। भाई कितनी फूलझड़ियाँ जलाएगा यार, जब जली नहीं रही है। और भी कंटेस्टेंट लाइन में खड़े हो रखे थे जिनकी फूलझड़ी जलानी। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पर फिर भी इसकी फूलझड़ी नहीं जलती है। मुझे लगता है कल सुबह तक तो जली जाएगी शायद, या फिर अगली दिवाली तक तो जली जाएगी। अब मेरी मम्मी एक तरीका ढूंढती है जलाने का सबकी फूलझड़ियों को। यहाँ पे मम्मी चिढ़ जाती कि मेरी फूलझड़ी में मत लाओ भाई, मैं अपना अकेले रील बनाऊंगी। इसलिए मम्मी की रील ख़राब हो रही थी तो मम्मी खुद ही अकेले इंजॉय करने लगती है फूलझड़ी। फिर मेरी मम्मी अरे आ जाती है उनको भी दया, तो फिर वो इस बेचारे की फूलझड़ी जलाना शुरू करती है, जो कि माचिस से नहीं जलती है। फिर मैं ये आइडिया देती हूँ कि इस पे आग लगाओ, क्योंकि और भी लोग पीछे लाइन में खड़े हैं अपनी फूलझड़ी जलाने के लिए। फिर देखो यहाँ पे एक उस पर आग लगाती है और सब ऐसे घुसेड़ते हैं ना कि बस आज ही ट्रेन छूट रही है इनकी फूलझड़ी की, पहले मैं करके। तो फिर फाइनली काफ़ी देर तक इन फूलझड़ियों को ऐसे रखने के बाद ये फूलझड़ियाँ जलती है बड़ी मुश्किल से। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि आग बुझा देंगे, पर नहीं, इन सब में से सबकी फूलझड़ी जल जाती है, मैं पीछे ही छूट जाती हूँ यार। और इस बेचारे की तो जली जाती है। और फिर बस इसी तरह हम सब दिवाली मनाते हैं। वैसे पता ही नहीं चलता यार कि क्या फेस्टिवल है, कब आते हैं कब चले जाते हैं। उतना क्रेज़ और उतना वो तो रहता ही नहीं है। वैसे मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। सो बाय।